हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि इस तरह से हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, आज हम लोग जो है एक न्यू स्टोरी के स्टार्ट किए हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके वर्ड मीनिंग और ग्रामर और सेंटेंसेज उसको समझेंगे। सबसे बड़ी बात, उसमें वर्ड मीनिंग एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइज। स्टार्ट करते हैं गाइज, विष्णु शर्मा एंड प्रिंसेस। तो अब यहाँ देख लेते हैं लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो मतलब क्या हुआ? लॉन्ग अगो मतलब हुआ बहुत पहले। ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग नेम अमर शक्ति। देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अमर शक्ति। अमर शक्ति नाम का एक राजा था। ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, उसका नाम क्या था? अमर शक्ति। यहाँ लिखा हुआ अमर शक्ति। ठीक है गाइज। ही रूल्ड ओवर द किंगडम कॉल्ड महिला रूपल्यम। रूल मतलब क्या होता है? रूल मतलब होता है राज्य करने वाला, शासन करने वाला। ईडी लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है राज्य करने वाला, शासन करने वाला। और यहाँ किंगडम, किंगडम मतलब क्या होता है? किंगडम मतलब होता है राज्य, राज, बादशाह। ठीक है गाइज। ही रूल्ड ओवर द किंगडम कॉल महिलालुपल्लम। ठीक है, उसने शासन किया। किससे पे किया? महिलालुपल्लम नामक राज्य राज्य पे शासन किया उसने। ठीक है, उसने महिलालुपल्लम नाम का राज्य पर शासन किया। ठीक है। ही हैड थ्री सन हु वर लेजी एंड डल। उनके पास कितने बेटे थे? तीन बेटे थे। ठीक है। तो लेजी मतलब क्या होता है गाइज? लेजी मतलब होता है आलसी। आप लोग को पता ही होगा। डल, डल यहाँ लिखा हुआ। डल मतलब क्या होता है गाइज? डल मतलब होता है सुस्त, सुस्त होता है वो। ठीक है, सुस्त होता है, मंदबुद्धि होता है, आलसी भी होता है। ठीक है। डल मतलब होता है सुस्त होता है एकदम। ठीक है। तो ये जो राजा जो थे, उनके तीन पुत्र थे। वो क्या थे? आलसी थे और मंदबुद्धि और आलसी टाइप के थे, सुस्त टाइप के थे। डल मतलब यही हुआ। ठीक है। as his son showed no interest in acquiring any knowledge। ठीक है। अब इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? दिलचस्पी। ठीक है। इंटरेस्ट जो कहता है ना, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ये बंदा, तो दिलचस्पी, दिलचस्पी नहीं दिखा रहता है। ठीक है। एक्वायरिंग, एक्वायरिंग मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, प्राप्ति। ठीक है। तो वो जो उनके लड़का थे, उनके पुत्र जो थे, ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिलचस्प नहीं दिखाए। एज हिज सन शो नो इंटरेस्ट एक्वायरिंग एनी नॉलेज। उनके पुत्र जो थे, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने में, नॉलेज। ठीक है। अब अब आगे चलते हैं गाइज। वन फाइन डे। वन फाइन डे का मतलब हुआ, वन फाइन डे का मतलब हुआ एक दिन, अच्छा दिन, या एक दिन का किस्सा। वन फाइन डे। ठीक है गाइज। द किंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड एडवाइजर एंड सैड। द किंग कॉल, जो राजा जो थे, वो अपने मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब क्या होते हैं? मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। ठीक है। मिनिस्टर से लगा हुआ है तो मंत्रियों एंड एडवाइजर। एडवाइजर मतलब सलाहकार होता है, जो सलाह देते हैं। एडवाइजर मतलब होता है सलाहकार या सलाह देने वाला। ठीक है गाइज। एंड सैड, और बोला। एक दिन जो है राजा अपने मंत्री और सलाहकार को बुलाया और बोला। क्या बोला? आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर किंगडम। आई वॉन्ट टू डिस्कस, डिस्कस मतलब क्या होता है? डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना, वाद विवाद करना। ठीक है गाइज। डिस्कस का मतलब यही हुआ। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। ठीक है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब क्या हुआ? महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक। ठीक है। और यहाँ किंगडम, किंगडम का मतलब तो आपको बता ही दिए, साम्राज्य या राज्य या बादशाह। ठीक है गाइज। मतलब यहाँ लिखा हुआ आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर किंगडम। मैं अपने साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। आवर किंगडम मतलब अपने साम्राज्य। ठीक है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। माई सन सीम डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग। माई सन, सीम मतलब क्या होता है? सीम मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। जैसे कि मुझे लगता है कि बारिश होगी, तो मुझे लगता है, सीम मतलब यही हुआ, मुझे लगता है बारिश होगी। ठीक है। या दिखाई पड़ना। माई सन सीम डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग। डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या हुआ? इंटरेस्टेड मतलब आपको बता ही है। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है दिलचस्पी न रखने वाला।
इंटरेस्टेड मतलब होता है कि दिलचस्पी रखता है, जो किसी काम पे दिलचस्पी रखता है। और डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है किसी काम पे या दिलचस्पी नहीं रखने वाला, ठीक है, उदासी बेपरवाह जो होता है वो होता है। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है कि दिलचस्पी नहीं रखना, ठीक है। इन लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखने में जो है, मेरे बेटे लोग जो है सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, कोई जो है दिलचस्पी ही नहीं दिखाते हैं। माई सन सीम्स डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग, मेरा बेटा लगता है सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हाउ विल द रूल किंगडम, रूल मतलब क्या होता है, रूल मतलब होता है नियम, नियम होता है शासक होता है, नियम होता है राज करना भी होता है रूल का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर राज करना का उपयोग होगा। किंगडम का मतलब तो आप लोग को बता ही दिए हम। वे मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ विल दे रूल किंगडम, मतलब जो वे लोग जो है उनके लड़के जो है वो लोग राज्य पर कैसे शासन करेंगे। हाउ विल दे रूल किंगडम, वो राज्य पर कैसे शासन करेंगे, ठीक है। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, जब समय आएगा तो वो लोग राज्य पर कैसे शासन करेंगे। ये राजा को जो बेटा लोग हैं, जो क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं काम में, कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, तो वही बता रहा हाउ विल दे रूल अ किंगडम व्हेन द टाइम कम, जब समय आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउ डू आई कन्वेंस दैम टू टेक इंटरेस्ट ए गेनिंग नॉलेज, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, रुचि दिखाना, दिलचस्पी, ठीक है। और गेनिंग, गेनिंग मतलब क्या होता है, गेनिंग मतलब होता है प्राप्त होना, प्राप्त होना और फैलना या लाभ होना, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। हाउ डू, यहाँ लिखा हो हाउ डू आई कन्वेंस दैम, हाउ डू आई कन्वेंस दैम, मैं उन्हें कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, किस चीज़ के लिए मनाऊं। टू टेक एन इंटरेस्ट टू गैनिंग नॉलेज, टू टेक एन इंटरेस्ट टू गैनिंग नॉलेज, किस चीज़ के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इंटरेस्ट मतलब रुचि दिखाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने में रुचि दिखाने के लिए हम उन्हें कैसे मनाएं, ठीक है। आई वुड लाइक योर एडवाइस, मैं आपकी आपका सलाह लेना चाहूँगा, किस चीज़ के लिए सलाह लेना लेना चाहूँगा। ऑन द मैटर बिफोर दे ब्रिंग डिसऑनर टू मी, ठीक है, इससे पहले कि वो मेरे अपमान करे, मुझे इसके मामले में आपकी सलाह चाहिए, ठीक है गाइज। तो फिर आप आगे चल लेते हैं। द मिनिस्टर डिस्कस द मैटर अमोंगस्ट दैमसेल्फ फॉर अ वाइल, ठीक है गाइज। अब डिस्कस, डिस्कस मतलब क्या होता है, डिस्कस मतलब क्या होता है चर्चा करना, ठीक है। मैटर, मैटर मतलब क्या होता है मामला या बात। कभी कभी कहता है नहीं भाई यहाँ पे मैटर हो गया, मैटर मतलब क्या हो गया, मामला हो गया या बात हो गया, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है मैटर, मैटर तो समझ लिया। अमोंगस्ट, अमोंगस्ट मतलब क्या होता है के बीच में या बीच में या मिलकर या आपस में, ठीक है गाइज, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ दैम सेल्फ, दैम सेल्फ मतलब क्या होता है खुद, अपने आप, अपने को, ठीक है, दैम सेल्फ, ठीक है। मंत्रियों ने इस मामले पर आपस में देर चर्चा की, ठीक है, फॉर वाइल। एन एडवाइजर कम फॉरवर्ड एंड सेड, एन एडवाइजर, एडवाइजर मतलब क्या होता है सलाहकार, आप लोग को बता ही दिए। कम फॉरवर्ड एंड सेड, कम फॉरवर्ड मतलब सामने आया, आगे आया या आगे में आया, और बोला सेड, और बोला, एक सलाहकार सामने आया और बोला, क्या बोला भाई, बोला योर मजेस्टी आई नो वाइस टीचर कॉल्ड पंडित विष्णु शर्मा। योर मजेस्टी मतलब, मजेस्टी मतलब होता है महाराज, जो राजा जो होते हैं उसके मंत्री उसको महाराज ही बोलते हैं। आई नो द वाइज टीचर, टीचर, वाइज मतलब क्या होता है बुद्धिमान, टीचर मतलब शिक्षक, मैं जानता हूँ बुद्धिमान शिक्षक को, उनका क्या नाम है, कॉल्ड, कॉल पंडित विष्णु शर्मा, क्या नाम है, पंडित विष्णु शर्मा। मैं जानता हूँ बुद्धिमान टीचर को, विष्णु शर्मा को, पंडित विष्णु शर्मा को, बुद्धिमान टीचर है वो, ठीक है। अब आगे आते हैं। His ability to teach a stubborn student is well known in the knowledge. एबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, योग्यता जिसको बोलते हैं, ठीक है, काबिलियत जिसको बोलते हैं। स्टबन, स्टबन मतलब क्या होता है जिद्दी हट्टी जो होता है, अड़ियल टाइप का जो होता है, आदमी हो या कोई भी स्टूडेंट हो जिद्दी या अड़ियल टाइप का होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टबन। स्टूडेंट इज वेल नॉन इन द किंगडम,
मतलब वे जो शिक्षक है जिद्दी छात्र को पढ़ाने में उसकी क्षमता राज्य में सबसे अच्छी है। ठीक है गाइज। और इफ यू परमिट, अगर आप, परमिट मतलब क्या होता है, परमिट मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना या इजाजत देना। इफ यू परमिट मतलब अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। आई कैन कॉल हिम इन कोर्ट, आई कैन कॉल हिम इन कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या होता है, कोर्ट मतलब होता है राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा का यूज होगा। ठीक है, मैं उन्हें राज्यसभा में बुला सकता हूँ। आई कैन कॉल हिम इन कोर्ट, मैं उन्हें राज्यसभा में बुला सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द किंग आस्क टू एडवाइजर टू ब्रिंग द टीचर ऑन हिज प्लेस। ठीक है, तो द किंग, राजा जो है पूछा, आस्क पूछा, किससे पूछा, एडवाइजर। एडवाइजर मतलब सलाहकार। राजा जो है सलाहकार से पूछा, एडवाइजर मतलब सलाहकार। राजा सलाहकार से पूछा कि जो टीचर है उन्हें अपना प्लेस मतलब जगह पे या स्थान पे या महल में बुला लो। ठीक है गाइज। द किंग वेलकम विष्णु शर्मा, द किंग वेलकम विष्णु शर्मा, राजा विष्णु शर्मा का स्वागत किया। टू हिज कोर्ट, कोर्ट मतलब उनके दरबार में स्वागत किया। और बोला, एंड सैड, और बोला, ओ वाइज गुरु। ए वाइज मतलब क्या होता है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। आई हर्ड यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट मतलब क्या होता है गाइज, वाइजेस्ट मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर, ज्ञान पूर्वक, जिसको जो ज्यादा जिसको ज्ञान होता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल मतलब हुआ बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होता है जिसको अधिक ज्ञान होता है, अति बुद्धिमान जिसको बोलते हैं। मोस्ट इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ज्यादा, जो इंटेलेक्चुअल मतलब अति अति बुद्धिमान जो होता है। टीचर इन द किंगडम मतलब कह रहा है कि मैंने सुना है कि आप जो है सबसे बुद्धिमान या बुद्धिजीवी या अति 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 बुद्धिमान टीचर में से एक है हमारे राज्य में। यहाँ किंगडम लिखा हुआ, कहाँ। आई वॉन्ट यू टू टीच माई चिल्ड्रन एंड इम्पार्ट नॉलेज टू देयर फिकल माइंड। ठीक है गाइज, अब एक एक करके समझ लेते हैं। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब क्या होता है, समाचार जिसको बोलते हैं, समाचार जो पहुंचाता है, वहां पर हम लोग इम्पार्ट का यूज करेंगे। खबर देना, समाचार पहुंचाना, बताना। ठीक है, प्रदान करना, प्रकार करना, या जो खबर पहुंचाते हैं वहां पर इम्पार्ट का यूज होता है। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान होता है, आपको पता ही है। देयर फिकल माइंड, जो उनके फिकल 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 माइंड मतलब क्या होता है, फिकल माइंड मतलब होता है चंचल मन जिसको बोलते हैं, उसको फिकल माइंड बोलते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू टीच माई चिल्ड्रेन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, एंड इम्पार्ट नॉलेज टू देयर फिकल माइंड। ठीक है, तो उनके चंचल मन को ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, इम्पार्ट नॉलेज टू फिकल माइंड। आई विल पे यू हैंडसमली इफ यू सक्सीड इन मेक दैम वेल लर्नड इंडिविजुअल। ठीक है, आई विल पे यू हैंडसमली। पे मतलब क्या होता है, पे मतलब होता है गाइस, पे मतलब होता है तनख्वाह देना, भुगतान करना। ठीक है, जो पे करता है, आप लोग देखते होंगे ना, पे का हमेशा यूज होता है। ठीक है, हैंडसमली, हैंडसमली मतलब क्या होता है, हैंडसमली मतलब होता है उदारता के साथ जो देता है, या सुंदरता के साथ, या अच्छी तरीका से जो देता है, हैंडसमली वहां पर बोलेंगे। ठीक है, इफ यू सक्सीड इन मेकिंग दैम वेल लर्नड इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है गाइज। तो यहाँ लिखा हुआ सक्सीड, सक्सीड मतलब क्या होता है, सक्सीड मतलब होता है कामयाब होना, सफलता होना, सफलता प्राप्त करना जिसको बोलते हैं, कामयाबी हासिल करना जिसको बोलते हैं सक्सीड। ठीक है, मेकिंग दैम वर्ल्ड वेल लर्नड इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल यहाँ लिखा हुआ, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तियों, लोग, जो व्यक्तिगत होता है ना, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लिए मैं आपको अच्छी तरह से भुगतान करूंगा या पैसा दूंगा या मतलब तनख्वाह दूंगा। यहाँ पर पे हैंडसमली, अच्छी तरीका से। ठीक है, हैंडसमली मतलब अच्छी तरीका से। ठीक है, इफ यू सक्सीड इन मेकिंग दैम वेल लर्न इंडिविजुअल, यदि आप उन्हें कामयाबी या उत्तराधिकारी व्यक्ति बनाने में सफल होंगे। ठीक है, आई विल टीच योर चिल्ड्रन एवरी डे, मैं जो है आपके बच्चे को प्रत्येक दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल टीच योर चिल्ड्रन
every day, बट आई डू नॉट नीड एनी गिफ्ट इन रिटर्न। लेकिन मुझे आपसी में कोई उपहार नहीं चाहिए। गिफ्ट मतलब उपहार नहीं चाहिए, रिटर्न मतलब आपसी में जो लौटा देते हैं उसके बदले कोई उपहार नहीं चाहिए। बट आई डू नॉट नीड एनी गिफ्ट इन रिटर्न, मुझे आपसी में कोई कोई उपहार नहीं चाहिए, वो टीचर कहते हैं विष्णु शर्मा। लेट दैम कंपनी फॉर लेट दैम अ कंपनी मी फॉर 6 मंथ, मतलब क्या कर रहा है, अकम्पनी मतलब क्या होता है, क्या अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, साथ में या संगत करना, साथ में यहाँ पर उपयोग करेंगे। लेट देन अकम्पनी मी, ठीक है। फॉर 6 मंथ मतलब उन्हें 6 महीने के लिए मेरे साथ रहने दो। जो उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में कह रहे हैं, 6 महीने के लिए मेरे साथ रहने दो। दे विल बी नॉन इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब तो बता ही दिए, बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसको बोलते हैं, या तेज तराक जो होता है, जो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। दे विल बी लर्न इंटेलेक्चुअल मतलब वे लोग जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति या दिमागी व्यक्ति भी होंगे, ठीक है गाइज। द किंग हैप्पीली एग्रीड एंड सेंड हिज सन विथ विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन थे, जो टीचर थे उनका नाम था विष्णु शर्मा। जो राजा जो थे वो हैप्पीली मतलब राजा जो है खुशी खुशी से जो है अपने बच्चे को विष्णु शर्मा के साथ भेज दिए, ठीक है। द किंग्स द किंग्स सन्स स्टार्टेड लिविंग विथ विष्णु शर्मा, जो राजा के बेटा जो है विष्णु शर्मा के साथ रहना स्टार्ट कर दिए। एंड सॉर्टेड लेसन फ्रॉम हिम। अब सॉर्टेड मतलब क्या होता है गाइज, प्रयास करना या तलाशा गया, ठीक है गाइज। लेसन मतलब क्या होता है, पाठ जिसको बोलते हैं, शिक्षा उपदेश जिसको बोलते हैं लेसन, ठीक है। एंड लेसन फ्रॉम हिम, और उनके सबक और उनसे सबक मांगा। लेसन फ्रॉम हिम मतलब जो विष्णु शर्मा के साथ रहना स्टार्ट कर दिया और उनसे सबक मांगा। लेसन मतलब सबक मांगा, ठीक है। ही गिव हिज टीचिंग इन द फ्रंट ऑफ ए स्टोरी, उन्होंने कहानी से अपनी शिक्षा दी, ठीक है। डेट वर लेटर कंपाइल्ड टुगेदर टू फ्रॉम द पंचतंत्र, ठीक है गाइज। कंपाइल्ड मतलब क्या होता है, कंपाइल्ड मतलब होता है सामग्री इकट्ठा करना जिसको बोलते हैं, जिसके बाद में पंचतंत्र को बनाने के लिए साथ इकट्ठा किया गया था, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हमारी वीडियो देखने के लिए गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गाइज। इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज।